Good morning student, I am Dr. प्रियंका भालेराव एंड वेलकम टू माय चैनल रॉयल एजुकेशनल सर्विसेज। मेरे इस चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़े हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। जैसे कि आज मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ग्राफ का टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ थ्योरी के बारे में बताने वाली हूँ कि ग्राफ थ्योरी क्या है और ये किस तरह से हमको मिली है, इसका क्या हिस्ट्री था। तो ग्राफ थ्योरी जो है हमारी मैथ्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, अब ये जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है ये हमको ऐसे किसी लैब के एक्सपेरिमेंट करने से नहीं मिली है। एक्चुअल में कोनिसबर्ग में एक प्रेगोला नाम की एक नदी है, जहाँ जहाँ पर नदी है जहाँ पर एक सेवन ब्रिजेस बने थे उसके ऊपर। तो 1735 में लियोनार्डो यूलर जो है वो वहाँ पर गए थे। उन्होंने ये देखा कि वो एक सुंदर सा टापू है, आइलैंड है, लोग वहाँ पर घूमने जाते थे और वहाँ पर 7 ब्रिजेस बने थे। तो क्या उनके अकॉर्डिंग क्या ये संभव है कि उस 7 ब्रिजेस में को जब आप वहाँ पर घूमते हैं तो क्या ऐसी संभावना थी कि एक ब्रिज को एक ही बार आप क्रॉस करें? ठीक है, तो इस पे जो यूलर थे उन्होंने बहुत सोचा कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ब्रिज को एक ही बार क्रॉस करके हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाएं। जैसे कि हम जहाँ से चलें, हम यदि यहाँ से चल रहे हैं और हम वापस से होके उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाए। तो इस पे उन्होंने स्टडी किया था, पर उस समय ये चीज़ जो हो नहीं पाई थी। ठीक है, लेकिन उस समय स्टडी के दौरान उन्होंने एक मैथमेटिक्स की बहुत ही स्ट्रांग ब्रांच ग्राफ थ्योरी को जन्म दे दिया था। ठीक है, इसलिए फादर ऑफ ग्राफ थ्योरी जो है वो लियोनार्डो यूलर को कहा जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एक ब्रिज टूट जाने से जो यूलर ने सोचा था वो पॉसिबिलिटी हो गई थी कि यस, वहाँ पर एक ब्रिज को क्रॉस कर एक ही बार क्रॉस करके आप वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यूलर की ये पूरी जो यात्रा थी, उस समय की जो उनकी पूरी रिसर्च थी, उससे हमको मैथमेटिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच ग्राफ थ्योरी मिली थी। ठीक है, अब उन्होंने उस समय इसकी ग्राफ की खोज कर दी थी, जिसमें उन्होंने हमको समझा दिया था कि ग्राफ क्या है, कि कुछ पॉइंट्स और कुछ एजेस का जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये कुछ आपके वर्टाइसेस हैं और इनको जो जोड़ने वाली लाइंस हैं ये एजेस होती हैं। ठीक है, ये आपका जैसे V1, V2, V3 और V4 वर्टाइसेस है और इनको जो लिंक आपकी जोड़ रही है वो एजेस कहलाती है। तो ग्राफ की मैं डिफाइन कर रही हूँ, ग्राफ होता क्या है। एक्चुअली ग्राफ कुछ नहीं है, एक ऑर्डर्ड पेयर है वर्टाइसेस और एजेस का, जिसमें V जो है वो सेट ऑफ वर्टाइसेस है और E जो है वो सेट ऑफ एजेस है। ठीक है, इट इज एन ordered pair V, E, where V is a set of vertices and E is a set of edges। ये आपकी ग्राफ की डेफिनेशन है। ठीक है, अब ग्राफ की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर वर्टाइसेस और एजेस का सेट होता है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है V और E का। ठीक है, अब इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो हमको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसमें आता है वर्टेक्स, कि वर्टेक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। ये एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, इट इज अ बेसिक यूनिट थ्रू व्हिच ग्राफ कैन बी ड्रॉ, है ना। तो इसी को मैं लिख रही है कि वर्टेक्स इट इज अ बेसिक यूनिट out of which graphs are formed। हमने वर्टेक्स को डिफाइन करा है, एक बेसिक यूनिट है जिससे कि ग्राफ बनता है। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, इनको आप वर्टेक्स कहते हैं। ये ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ही आप उनको ज्वाइन करते हैं तो आपको ग्राफ मिलता है। अब जो हमारा दूसरा इसमें पॉइंट है वो है एज को इसको लिंक्स भी बोला जाता है, आर्क्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब एज क्या है, दो जो वर्टेक्स है उनको रिलेट करती है जो चीज। ठीक है, इनको रिलेट कर रही है, इनको कनेक्ट कर रही है ये।
तो ये जो लाइन है ये वर्टेक्स V1 को जैसे V3 से कनेक्ट कर रही है, V1 को V2 से कनेक्ट कर रही है, तो ये क्या है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन करती है, इसको आप एज बोलते हो। इसको हम डिफाइन करेंगे, इट रिलेट्स द कनेक्शन बिटवीन टू वर्टाइसेस, दो वर्टाइसेस के बीच में कनेक्शन को जो बताती है उसको आप एज बोलते हैं, ठीक है। इसको लिंक्स भी बोला जाता है और आर्क भी बोला जाता है। तो ग्राफ में दो ही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास में, एक वर्टाइसेस है और एक एज, इनको मिला के आपका एक ग्राफ बनता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम आते हैं थर्ड पॉइंट में, ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ का ऑर्डर क्या होता है? अब जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम बना, एक ग्राफ यहाँ पर बनाया मैंने, ये सिंपल ग्राफ है, ये नहीं, एक छोटा सा ले लो दूसरा। ये मैंने ग्राफ आपको ड्रॉ किया है, ये V1 और V2 जो है इसके वर्टाइसेस है। तो एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ क्या होता है? नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ ग्राफ। किसी भी ग्राफ में कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये ग्राफ है, इसमें आपको कितने वर्टाइसेस दिख रहे हैं? V1, V2 और V3, 3 है। तो अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस इसमें 3 है तो इस ग्राफ का ऑर्डर कितना होता है? 3। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल numbers of vertices in a graph is called the order of graph and it is denoted by mod of Bj। किसी भी ग्राफ में कितने वर्टाइसेस है उसको आप काउंट करेंगे तो आपको ऑर्डर ऑफ ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ ग्राफ के बाद में हम देखते हैं डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। डिग्री ऑफ वर्टेक्स है ना। अब डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होती है, ठीक है। अगेन इसी डायग्राम को मैं आपको समझा रही हूँ, इसी डायग्राम में कि जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है ना, ये V1 वर्टेक्स है, V2 है, V3 है। अब इसकी एजेस बता दी मैंने, ये इसकी एजेस है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ वर्टेक्स का मतलब होता है कि किसी भी वर्टेक्स की तरफ कितनी जो एजेस है वो इंसिडेंट हो रही है ना। तो नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। इसी को अपन डिफाइन कर रहे हैं, इसी की मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ यहाँ पर कि डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स होता है, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स, है ना। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितनी जो एजेस है, किस वर्टेक्स की तरफ कितना है जो एज है वो जा रही है, ठीक है। तो वो उस वर्टेक्स की डिग्री होगी। जैसे V1 की तरफ जा रही है E1 और E2, तो V1 की डिग्री कितनी होगी? 2 है, ठीक है। अब जैसे ये V2 की तरफ कौन सी जा रही है? केवल E3 जा रही है, तो V2 की डिग्री 1 हो गई है। अब V3 की जगह एक भी नहीं जा रही है तो इसकी डिग्री 0 हो गई है। मतलब नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन अ पर्टिकुलर वर्टेक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी आपकी ग्राफ में, वर्टेक्स, एज, ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ एंड डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ के साथ।